अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, आगाज हो चुका है कुरुक्षेत्र में और परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ये उन श्रद्धालुओं के लिए है और जो उन पर्यटक यहां जाना चाहते हैं कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव देखने के लिए, एक बड़ी छूट दी गई है किराए में। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा के परिवहन विभाग ने एक बड़ी छूट दी है। हरियाणा रोडवेज का बड़ा फैसला, अंबाला से कुरुक्षेत्र जाने वाले यात्रियों का आधा किराया लगेगा 6 दिसंबर तक। हरियाणा के 8 जिलों से कुरुक्षेत्र में जाने वाले यात्रियों के लिए 50% की छूट रहेगी किराए में और बसों के यात्रियों को यह फायदा मिलेगा। 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। कमलप्रीत सब्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अंबाला से। कमलप्रीत, एक बार विस्तार से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाइए, यह फैसला लिया गया है, ये 8 जिले कौन कौन से हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा रोडवेज जो है उसने ये फैसला लिया है कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक गीता महोत्सव जो है इसे मनाया जा रहा है। इसको लेकर के कुल जो 8 जिले हैं वहां से आने वाली जो कुरुक्षेत्र की ओर बसें हैं उसमें यात्रियों को 50% किराए में छूट दी जाएगी। इसकी बकायदा जो जानकारी है वो जीएम अंबाला रोडवेज ने आज हमें दी है कि 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक हरियाणा रोडवेज की सभी बसों पर जो कि कुरुक्षेत्र की ओर आएंगी 8 जिलों में जो है ये 50% तक की छूट दी गई है। कमलप्रीत, एक बड़ी जानकारी आपने दी है, ये सभी कोई स्पेशल बसें नहीं, सभी बसों में आधा किराया लगेगा जो कुरुक्षेत्र जाएंगी अंबाला से भी, सभी। जी, पिपली तक भी अगर किसी को जाना हो तो वहां तक भी पहुंचेगा वो? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अंबाला से यदि कोई यात्री कुरुक्षेत्र जा रहा है तो बकायदा जो है 50% की छूट जो है उसे दी जाएगी और ये जो छूट है ये 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक लागू रहेगी। आपकी जो आधा किराए की बात हो रही है, इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन अब सबको मिल गया है और कोई भी यात्री यानी कि हरियाणा से बाहर का भी यात्री, कोई पर्यटक बस में सवार होकर आधा किराया उसका लगेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो जानकारी जीएम रोडवेज जो है अश्विनी डोगरा उन्होंने साझा की है, तो वाजिब की बात है, सरकार की तरफ से बकायदा लिखित आदेश जो है जीएम रोडवेज के पास पहुंचे हैं, जिसके बाद जो है उन्होंने ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की। बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी है कमलप्रीत। वाकई में एक बड़ा फैसला, एक बार फिर से जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दे कि अब हरियाणा रोडवेज विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में जो भी जाएगा 8 जिलों से, उसका बस में किराया आधा लगेगा। हरियाणा रोडवेज ने फैसला लिया है। राजीव अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर। राजीव, एक बड़ा निर्णय लिया है हरियाणा रोडवेज विभाग ने कि जो भी 8 जिलों से यात्री हरियाणा रोडवेज की बसों में सवारी करेगा उसका आधा किराया लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, पर्यटक पहुंचे, एक बड़ी पहल है। पहल कहा जा सकता है और आज मुख्यमंत्री ने जब कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव पर मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया, उसके बाद जब वो मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि पहले 5 जिलों के जो यात्री थे उनके लिए आधा किराया था, तो अब ये संख्या जो है 10 जिलों के जो यात्री हैं उनके लिए किराए में जो है 50% की छूट दी जा रही है। बड़ी जानकारी आप बता रहे हैं, एक बार आप फोन लाइन पर बने रहिए, हम दर्शकों तक एक अपडेट दे दे। हमारी टीम भी 10 जिले से कर दे और राजीव अरोड़ा बता रहे हैं 10 जिले अब कर दिए गए हैं कि 10 जिलों से जो भी यात्री कुरुक्षेत्र में बस में सवार होकर आएगा हरियाणा रोडवेज की बस में, उसका आधा किराया लगेगा। राजीव, अपनी बात को पूरा कीजिए थोड़ा सा। जी, गठन किया गया और उसमें जो है मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने बताया था कि पहले ये 5 जिले और बढ़ाए गए हैं, यानी 10 जिलों से जो भी गीता जयंती महोत्सव में आएगा तो जो की छूट दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास है, बड़ी पहल है। इसके अलावा ये भी जानकारी दी गई है कि इस गीता जयंती समारोह में 25 देशों से यानी विदेशों से जो है 25 देशों से जो यात्री जो है वो भाग लेंगे, वो सम्मिलित होंगे। अब गीता जयंती समारोह को जो है जिस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया है, अब गीता जयंती समारोह जो है
वो अब ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। इस तरह की जानकारी भी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। उसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी जो अहम जानकारी जो मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 29 नवंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो गीता जयंती का मुख्य समारोह है उसमें शिरकत करने के लिए आएगी। उसके अलावा जो हरियाणा की कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं वो राष्ट्रीय महोदय के कर कमलों द्वारा की जाएगी। ये भी बड़ी जानकारी जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। एक बार फिर से बताइए, आपने दो बड़ी जानकारी दी है। 29 नवंबर को राष्ट्रपति आ रहे हैं कुरुक्षेत्र। जी बिल्कुल, देखिए 29 नवंबर को राष्ट्रपति जो गीता जयंती समारोह का मुख्य कार्यक्रम है उसमें उद्घाटन अवसर पर जो है वो जी जी सेमिनार भी हो रहा है। वो सेमिनार में भी शिरकत जी कार्यक्रम जो हरियाणा की। अच्छा राजीव, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। एक बार मेरा सवाल आप सुनिएगा। जो 10 जिलों की हम बात करें, क्योंकि आपने 10 जिले बताए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं तो मीडिया से मुखातिब होते हुए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने ये जानकारी दी कि 10 जिले ऐसे हैं जहां से यात्री बस में सवार होकर, हरियाणा रोडवेज की बस में सवार होकर अगर कुरुक्षेत्र तक आते हैं तो आधा किराया लगेगा। कोई कंडीशन है या फिर कोई भी यात्री बाहर का भी हो, किसी दूसरे राज्य का हो, वो भी बस में बैठकर उसका भी आधा ही किराया लगेगा जो कुरुक्षेत्र में बस आएगी हरियाणा रोडवेज की? राजीव बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है आज गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत की गई है, शुभारंभ किया गया है। और ये जो आधा किराए की जो बात है, ये आधा किराया 4 दिसंबर तक, जब तक की मुख्य कार्यक्रम रहेंगे तब तक रहेगा। ऐसी बात, ऐसी घोषणा जो है मुख्यमंत्री द्वारा की गई है कि 10 जिलों से जो भी यात्री आएंगे गीता जयंती समारोह में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे तो उन्हें जो है आधा किराया देना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है, बड़ी घोषणा है जो मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। राजीव, पहली बार ऐसा हो रहा है या पहले भी ऐसा हो चुका है कि गीता जयंती महोत्सव हुआ हो और इस तरह का फैसला लिया गया हो? देखिए ये फैसला पहले भी लिया जाता रहा है, जो कि पहले ये 5 जिलों तक सीमित था। तो आज जो है उसका दायरा जो है बढ़ाया गया है। आज जो है 10 जिले तक किए गए हैं। तो पहले भी इस तरह की जो रियायत है, जो गीता जयंती समारोह में पर्यटक आते थे, यात्री आते थे, घूमने के लिए आते थे, तो उनको दी जाती थी। तो अब जो ये दायरा जो है बढ़ाया गया है और ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी जो है जाता रहा है। विस्तार से आप बता सकते हैं, कोई जानकारी दी गई हो कि ये 10 जिले कौन कौन से हैं? कोई जानकारी ऐसी दी गई है या फिर रोडवेज विभाग ये जानकारी देगा? देखिए ये जानकारी परिवहन विभाग से ही मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा सिर्फ इतना ही जानकारी दी गई है कि 10 जिलों से जो पर्यटक, जो यात्री गीता जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आएंगे उन्हें जो है किराए में छूट दी जाएगी। पहले 5 जिले थे और अब जो है 5 जिले और बढ़ाए गए हैं। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वो 5 जिले और जो जिनको बढ़ाया गया है वो कौन से हैं। इसके बारे में जो है परिवहन विभाग द्वारा जानकारी भी उपलब्ध हो सकती है। वो जानकारी परिवहन विभाग से लेकर अपने दर्शकों तक साझा करने का हम प्रयास करेंगे जल्दी। ठीक है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है कि जो 10 जिलों से गीता जयंती में आने वाले यात्रियों को किराए में 50%। बहुत बहुत धन्यवाद, विस्तार से आपने जानकारी दी है। साथ ही एक और बड़ी जानकारी हम देना चाहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो गई है और एक और बड़ी जानकारी यह है कि राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र आएंगी और इस बात की जानकारी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। इस वक्त की बड़ी खबर तक आप तक पहुंचा रहा है। एक तरफ जहां हमने आपको बताया कि हरियाणा रोडवेज ने एक बड़ा तोहफा यह दिया है, अब 10 जिलों से यात्री सवार होकर हरियाणा रोडवेज में कुरुक्षेत्र तक पहुंचेंगे तो उनका आधा किराया लगेगा। एक और बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी इसके बाद आप तक हम पहुंचाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश की राष्ट्रपति पहुंचेंगी। 29 नवंबर को पहुंचेंगी देश की राष्ट्रपति। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं अब। द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। 29 नवंबर, 29 जो तारीख आप देख रहे हो नवंबर की, नवंबर को कुरुक्षेत्र आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है।
फिर से वो अहम जानकारी हम दे रहे हैं, एक बार फिर से दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचाइए। रोडवेज, हरियाणा रोडवेज ने जो निर्णय लिया है वो जानकारी पहुंचाई दर्शकों तक, हरियाणा रोडवेज का फैसला। AK डोगरा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंबाला रोडवेज के GM, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, एक अहम निर्णय लिया है आपने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तो अब कुरुक्षेत्र में ताजा जानकारी दी है कि पहले 5 जिले हुआ करते थे जहां से रोडवेज विभाग की जितनी भी बसें हैं वो कुरुक्षेत्र तक आएंगी, आधा किराया यात्रियों को लगेगा। अब ये 10 जिले कर दिए गए हैं। ये 10 जिले कौन कौन से, कोई जानकारी आप तक पहुंची है? हाँ, इसमें जो हमारे को डिपार्टमेंट से सर गाइडलाइंस मिली हैं, इसमें 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, उसमें हम जो है स्पेशल बसें चलाई जाएंगी अंबाला से। वैसे सभी डिपो से चलेंगी और अंबाला से हम चला रहे हैं बसेज, और इसमें 50% किराए में इसमें छूट है। जो यात्री वहाँ गीता जयंती महोत्सव में जाना चाहते हैं उनमें जो है उनको सुविधा दी जाएगी। आप आएंगे, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है तो डोगरा साहब? जी जी, ये कौन कौन से जिले हैं सर? नहीं, इसमें जो डिपार्टमेंट से सभी जो GMs को गाइडलाइन दी गई हैं, हमारे को अंबाला को भी मिली हैं, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में 19 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में जो है स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। जो यात्री वहाँ गीता जयंती महोत्सव में जाना सर, चाहते ये हैं स्पेशल बसें होंगी या किसी भी डिपो की कोई भी बस है उसमें आधा किराया लगेगा, या फिर स्पेशल ही बसें होंगी? स्पेशल बसें जैसे जो हमारे अब कुरुक्षेत्र के नियर बाई डिपोज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें जो बसेज हैं, जो स्पेशल बसें समझें कि इसमें जो यात्री जाएंगे तो उनको जो है कुरुक्षेत्र के लिए स्पेशल। क्योंकि डोगरा साहब, एक क्लैरिफिकेशन ये होनी चाहिए, मान लीजिए कोई चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए बस जा रही है और उसे पिपली उतरकर कुरुक्षेत्र जाना है, वो टिकट पिपली की लेता है, तो उस बस में भी क्या आधा किराया लगेगा? नहीं, वैसे जो इसमें गाइडलाइंस हैं कि कुरुक्षेत्र के लिए जो है कुरुक्षेत्र डिपो के लिए, जो कुरुक्षेत्र डिपो में जाएगी, कुरुक्षेत्र के लिए जाएगी, उसके लिए है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था, दर्शकों तक पहुंचानी ये जानकारी जरूरी थी, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कंडक्टर के साथ कोई भी यात्री कहता है कि हमने खबर देखी और उसके बाद बहस ना हो, तो इसलिए जानकारी स्पष्ट तौर पर दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। शुक्रिया डोगरा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो जो कुरुक्षेत्र डिपो तक बस जाएगी, वो बस में अगर सवार होकर आप जाते हैं तब आधा किराया लगेगा, जो कुरुक्षेत्र तक पहुंचेगी, जो कि नया बस स्टैंड है, पुराना बस स्टैंड है कुरुक्षेत्र में, और इसलिए आधा किराया की जो जानकारी है ये स्पष्ट तौर पर अब निकलकर सामने आ रही है। 10 जिले बताए गए हैं, आधा किराया लगेगा अगर उस डिपो की बस में आप सवार होकर कुरुक्षेत्र तक पहुंचते हैं।